अनामिका अपने ससुराल में रह रही थी अपने पति, सासू माँ और ससुर जी के साथ खुशी खुशी। वो भी अनामिका को बहू के तरह नहीं अपनी बेटी की नजरों में देखते थे। इस तरह खुशहाल जिंदगी काट रही थी अनामिका। घर के सारे कामकाज के बाद क्या करने से जिंदगी और अच्छी होगी, यही सोच रही थी अनामिका। खाली समय में बैठने में बहुत बोरियत महसूस हो रही है। खेल खेलना, घर का काम करना बच्चे भी कर सकते हैं, है कि नहीं? लेकिन अनामिका जैसी दिग्गजों को कुछ अलग करना चाहिए। मैं क्या करूं? राम गोपाल राव की फिल्म में कहावत सुनी थी, मानव के पास कुछ कौशल होना चाहिए, तभी उस कौशल की वजह से वो विशेष बनता है। अतिरिक्त कौशल के साथ पूर्ण गृहिणी, मेरे नाम के पीछे यही टैग होगा। हाँ, बिल्कुल सही। पर मुझे क्या करना चाहिए? पेंटिंग? एक रवि वर्मा का, एक बापू का और एक अनामिका का। हाँ, यही फाइनल हो गया बस। ऐसा सोचकर जल्दी जल्दी वो बाजार जाती है और कैनवस, ब्रश, पेंट सब कुछ बाजार से लाकर अपने सपनों के बादलों से एक रूप को डिकोड करके कैनवस में पेंट करने लगती है। देखते ही देखते समय बीतता है और पता नहीं कब 3 घंटे निकल जाते हैं। परफेक्ट डेब्यू पेंटिंग है। अब तो मेरे हाथ धोके मैं अपने हुनर सासू माँ ससुर जी को तुरंत दिखाऊंगी, जैसे ही वो घर लौट के आएंगे, और उनसे अच्छा नंबर ले लूंगी। ये सोचकर वो हाथ धोने जाती है, तभी सासू माँ घर लौट कर आती है और अनामिका की तस्वीर देखकर सोफे पे बैठ जाती है। अनामिका बेटा, थोड़ा पानी ले आओ मेरे लिए। हाँ, आ रही हूँ सासू माँ। अनामिका तुरंत सासू माँ के पास एक गिलास पानी लेके पहुँचती है। सासू माँ पानी पीती है और कहती है, हाय भगवान, मैंने अपने बेटे को कहा था बुरी नजर से बचने के लिए गुड़िया ले आने के लिए, और वो देखो ये क्या ले आया। जाओ, जाके गेट के सामने लगा दो। इस तरह वो अनामिका के पेंटिंग के बारे में कहने लगती है। ये सुनकर अनामिका को बड़ा गुस्सा आता है। माँ जी, बेटे का लाया हुआ बुरी नजर उतारने वाला नहीं है ये। तो क्या है? मेरी बनाई हुई पेंटिंग। तुम अब पेंटिंग कब सीखी? सासू माँ, ये ड्राइंग वाली पेंटिंग नहीं है, सिर्फ पेंटिंग है। ऐसा कहकर अनामिका अपना सर पटकने लगी। अनामिका का पहला कदम फाइन आर्ट अवतार के लिए विफल रहा। वो तय कर लेती है कि फाइन आर्ट्स उसे सूट नहीं करता। छी, पेंटिंग करने के लिए बहुत एकाग्रता होनी चाहिए। मेरी जैसी मेहनती घर के कामों के साथ थक जाती है, ध्यान केंद्रित नहीं कर सकती। इसीलिए पेंटिंग बेकार चीज है। कुछ शास्त्र वास्त्र पढ़ के ज्ञान प्राप्त करके मैं तुरंत पंडित बन सकती हूँ। ये सोचकर वो बहुत कुछ ढूंढती है और 30 दिनों के अंदर पंडित होने का सोच लेती है। अंत में ज्योतिष विद्या करने का वो सिद्धांत ले लेती है। हाँ, ज्योतिषी बिल्कुल सही काम है। शादियों में, सार्वजनिक समारोह में इसका पूरा इस्तेमाल होता है। इस तरह कह के 30 दिनों तक वो 30 बार पूरे किताब को गटक जाती है और पहला शोध अपने पति पर करती है। अजी सुनते हैं, आज मैं आपको आपके भविष्य के बारे में बताती हूँ। तुम ही तो मेरी सुनहरी भविष्य हो। अरे, अब आप ऐसी बातें मत कीजिए, पहले अपना हाथ दिखाइए मुझे। ऐसा कहकर वो अपने पति के हाथों की रेखाएं देखने लगती है। अजी, आपको बहुत जल्द एक खुशखबरी मिलने वाली है। ऐसी खुशखबरी जिसके लिए आप काफी दिनों से इंतजार में थे। सच कह रही हो अनामिका? हाँ जी, मैंने 30 दिनों तक 30 बार किताब पढ़ी है। फिर मैं आपको क्यों गलत बोलूंगी? हाँ। तभी उसके पति को एक फोन आता है। फोन उठा के वो कहते हैं, हेलो, क्या सच में आज तुम आ रहे हो? ये तो बहुत ही अच्छी खबर सुनाई है। फोन रख के वो अनामिका से कहता है, क्या बात है अनामिका, तुमने कहा और देखो वो हो गया। हेड ऑफिस से सारे अधिकारी आ जा रहे हैं, हो सकता है वो मेरे प्रमोशन की बात करे। खुशी खुशी ये कहकर वो ऑफिस के लिए निकल जाता है। फिर बाद में ससुर जी को देखकर वो कहती है, पिताजी रुकिए, कहाँ जा रहे हैं आप? बाहर जा रहा हूँ कुछ काम के लिए। क्यों, क्या हुआ? एक बार आप अपना हाथ दिखाइए। बहू की बातों के मुताबिक हाथ दिखाते हैं। पिताजी, आपके तो राज योग है, आपको पैर जमीन पे रखने की जरूरत नहीं, सब काम खुद ब खुद हो जाएंगे। हाँ। ससुर जी खुश हो जाते हैं। सच कहा बेटा तुमने, तुम्हारी कही हुई बात अगर सच हो जाए तो और कुछ नहीं चाहिए। ऐसा कहकर वो बाहर चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद सासू माँ आती है। बेटा अनामिका, मैं चिट फंड नीलामी के लिए जा रही हूँ,
कहूंगी इस महीने चिटफंड चाहिए मुझे। पता नहीं मिलेगा कि नहीं, पर मुझे जल्दी जाना होगा। चिंता मत कीजिए सासू माँ, अपना हाथ दिखाइए। फिर सासू माँ अपना हाथ दिखाती है। अरे वाह, आपके हाथ की रेखाएं कितनी अच्छी है। आज आप जो कुछ भी छुएंगी वो सोने में बदल जाएगा। सच कहा? अनामिका यहाँ पे है। अनामिका जो कहती है वही होता है। आप बस जाइए, चिटफंड तो हमारा ही होगा। ऐसा सुन के सासू माँ साहसिकता के साथ चली जाती है। समय निकल जाता है। हाँ, हमेशा मैं दूसरों की भविष्य के बारे में सोच रही हूँ, मुझे तो पहले अपना भविष्य देखना चाहिए, है ना? ऐसा कहकर जब वो देख ही रही थी, तभी सासू माँ रोते रोते घर लौट के आती है। अरे अनामिका, चिटफंड की पार्वती हम सभी को बेवकूफ बना के लूट ली। कैसे हो गया सासू माँ? उसने इस महीने के चिटफंड के पैसे ले लिए और आज चिटफंड का नीलामी करने वाली थी, पर कल रात ही वो इस गांव को छोड़ के चली गई। सुबह जाके किसी ने देखा पूरा घर खाली है। तुमने कहा कि आज मैं जो छूंगी सोना बनेगा, वो तो राख बन गया। हे भगवान। अनामिका इस बात को छुपाने के लिए कहने लगती है, मेरे साथ मत जोड़िए उसे। मैंने तो सुबह देखा और वो रात को ही चली गई। मेरे कहने से पहले ही चली गई, तो सोना और राख में कोई संबंध नहीं है। आप जरा सासू माँ शुभ शुभ बोलिए। इसी बीच ससुर जी लौट आते हैं, अपने हाथ में और पैर में पट्टी बांधे हुए। ये देखकर उनकी पत्नी कहने लगती है, हे भगवान, क्या हो गया आपको? आप तो आज सुबह सुबह राजा बन के बाहर निकले थे जी। तभी ससुर जी भी कहते हैं, ये क्या बेटा, तुमने तो सुबह सुबह कहा था राजयोग है। तुमने कहा था कि सब कुछ मेरे कदमों के नीचे आ जाएंगे, पैर रखने की जरूरत नहीं। वैसे तो तुम्हारी बात सच्ची हो गई। मेरे हाथ और पैर दोनों टूट गए। अब मैं लंगड़ा लूला हो गया। राजयोग क्या पेशेंट योग हो गया। बाहर जाते वक्त आपको ध्यान रखना चाहिए था। आप इस तरह से मेरे साथ क्यों जोड़ रहे हैं? आइए अंदर आइए, मैं आपको ले आती हूँ। एक तरफ ससुर जी को और एक तरफ सासू माँ को पकड़ के वो अंदर ले ही जा रही थी, तब उसे अपने पति के रोने की आवाज सुनाई देती है। क्या हो गया बेटा, अब तुम क्यों चिल्ला रहे हो? अब क्या कहूँ माँ, मैं ऑफिस गया था सुनने के लिए कि मेरा प्रमोशन होने वाला है। ये ना सुन के ब्रांच में अधिकारी लोग आए थे ये कहने के लिए कि ब्रांच बंद हो रहा है, दूसरी नौकरी ढूंढ लो। तभी अनामिका पानी निगल के कहती है, उस फैसला और मेरे में क्या संबंध है? हो सकता है कि आपके स्टाफ ने ठीक से काम नहीं किया, लॉस हो रहा होगा, इसीलिए बंद कर रहे होंगे। या फिर हो सकता है कि मैं जल्दी में ठीक से सुबह सुबह देख ही नहीं। आइए अपना हाथ दिखाइए, अब मैं सही सही आपको बताती हूँ। अब अगर मैं फिर हाथ दिखाऊंगा तो जूतों में तकलीफ करवा दोगी। फिर तुम्हें हाथ दिखाओ, अकल नहीं है क्या? छोड़ दो, हम जैसे हैं वैसे ही ठीक है। ऐसा कहकर अनामिका को साइड हटा के माँ और बेटा पिताजी को लेकर घर के अंदर गुस्से से चले जाते हैं। अनामिका अकेले हॉल में बैठे बैठे मन ही मन सोचने लगती है, हे भगवान, पहले मैंने अपना हाथ क्यों नहीं देखा? ऐसा सोचने लगती है। एक गांव में प्रसाद और शारदा एक दंपति थे। उनका बेटा था, नाम था रमेश। शारदा का परिवार बहुत गरीब था। प्रसाद रमेश खेती बाड़ी किया करता था। क्योंकि खेती से उनकी अच्छी कमाई नहीं हो रही थी, इसीलिए वो कैसे भी गुजारा कर रहे थे और अपना दिन काट रहे थे। शारदा का सपना था कि वो बहुत अमीर बने। तभी एक दिन शारदा कहती है, अरे रमेश, बस देखते रहो, एक ना एक दिन मैं बहुत अमीर बनूंगी, मेरा सपना पूरा होगा। माँ, अब तुम दिन में भी सपने देख रही हो क्या? हम लोग बहुत गरीब हैं। हमारा खेतीबाड़ी भी जैसे तैसे चल रहा है। हमारे पास पैसे नहीं, हमारे पास जायदाद भी नहीं है। कुछ भी ना होने के बावजूद तुम सपने देख रही हो अमीर होने की। बस तुम्हारी वजह से पिताजी भी पागल हो रहे हैं। देखो देखो क्या हाल हो गया है उनका भी। देखो बेटा, मैं इसे अब बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ। हर दिन इसका पागलपन बढ़ता ही जा रहा है। समय पर खाना नहीं बनाती है, कोई काम नहीं करती है, लेकिन उसे अमीर बनना है। सपना देखो कितना बड़ा बड़ा, और मुझे परेशान कर रही है। देखो माँ, पापा आपकी वजह से रो रहे हैं। पापा को देखकर बदल लेना चाहिए। अब भी वक्त है, बदल जाओ। बहुत हो गया,
तुम लोगों की वजह से मेरा सपना पूरा नहीं हो रहा है। तुम और तुम्हारे पिताजी मेरी एक बात नहीं सुनते हो। एक दिन तुम ही लोग मेरी तारीफ करोगे, देख लेना। शारदा की बातें बर्दाश्त ना कर पाने की वजह से वो दोनों घर से चले गए। एक दिन रमेश और प्रसाद खेत में बैठकर बातें कर रहे थे। पिताजी, इस बार सूखे की समस्या ज्यादा है। हमें अपने खेतों को बचाने के लिए कुछ न कुछ करना होगा। हमें पड़ोस की खेत वालों से बात करनी होगी ताकि वो हमारे लिए थोड़ा पानी छोड़ दे। मैंने उससे बात की थी, पर वो मेरी बात नहीं सुन रहा है। कुछ न कुछ बस बहाने मारे जा रहा है। मैं एक बार उससे बात करने की कोशिश करता हूँ पिताजी। अगर तुम्हारा नाम लूंगा तो वो बस चिल्लाने लगेंगे मुझ पे बिना कुछ सुने। वो कह रहे कि तुम उनकी बेटी अनामिका से प्यार करते हो क्योंकि वो तुम पे गुस्सा है। लगता नहीं वो पानी देंगे। सच बताओ बेटा, तुम अनामिका से प्यार करते हो? हाँ पिताजी, उसके घर में भी कोई मंजूर नहीं है। मैंने सोचा था उसे अपने घर ले आऊंगा, पर माँ के पागलपन की वजह से मैं उसे अपने घर पे नहीं लाया। पता नहीं क्या करूंगा मैं, इसीलिए मैं बस चुप हूँ। दूसरी तरफ उसके घर पे भी उसके रिश्ते देख रहे हैं। कल ही तो ऐसा कहकर वो दुखी हो रही थी। प्रसाद और रमेश जब ऐसी बातें कर ही रहे थे तभी अनामिका वहाँ रोते रोते आती है। देखो रमेश, मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ। मेरे लिए वो रिश्ता देख रहे हैं। इसी हफ्ते वो मेरी शादी कराना चाहते हैं। तुम्हें जो करना है करो और मुझे ले जाओ। अगर तुम नहीं मिले तो मैं ये जिंदगी नहीं जीना चाहती। अनामिका को इस तरह रोते देख प्रसाद बीच में आके कहते हैं, देखो बेटा, मैं तुम्हें बचपन से जानता हूँ। तुम बहुत अच्छी लड़की हो। मेरी बहू बनकर आओगे मेरे घर तो हम बहुत खुश होंगे। बस तुम्हारी सासू माँ थोड़ी पगली है, ज्यादा बोलती है। तुम हमारे घर आओगी तो थोड़ी समस्या हो सकती है, यही मेरा बेटा सोचता है। पर तुम दोनों की शादी हो जानी चाहिए थी अभी। चलो मैं कराता हूँ शादी। प्रसाद इस तरह कहते हैं और जाके रमेश और अनामिका की शादी करा देते हैं। फिर उन्हें घर ले आते हैं। शारदा उन दोनों को देखकर उत्साहित होकर घर के अंदर ले आती है। साक्षात देवी लक्ष्मी घर आई है। अब मैं करोड़पति बनूंगी। मेरी खुशी उमड़ रही है। क्या बहू, तुम इस सासू माँ का अच्छे से देखभाल करोगी ना? बहुत अच्छे से देखभाल करूंगी। कुछ ही दिनों में हमारे पास बहुत पैसे होंगे। उन पैसों से हम खुशी खुशी जीवन काट सकते हैं। जो चाहे तुम ले सकती हो। पूरा शरीर सोने से लदा लेना। शारदा अपनी बातों से अनामिका को परेशान करने लगती है। तभी उस बीच प्रसाद आते हैं। शारदा, तुम्हें नहीं पता बहू से कैसे बात करनी है। अभी अभी तो बेचारी आई है। उसके बाद शांति से बात करना। यहीं पे तो रहेगी, कहाँ भागे जा रही है। सही बोले हो। तुम जाओ बेटा, जाओ आराम कर लो। प्रसाद, रमेश और अनामिका कमरे से बाहर निकल आते हैं। अनामिका को देखकर प्रसाद बहुत चिंतित होकर कहते हैं, देखो बेटा, तुम्हारी सासू माँ ऐसी है। पहले से वो ऐसी नहीं थी। कुछ दिनों से वो ऐसा ही कर रही है। हमेशा वो बात करती है और पैसों की बात करते रहती है। तुम बुरा मत मानना उसका। देखो अनामिका, अगर तुम्हें माँ से कोई दिक्कत हो तुम आके पिताजी से बात कर सकती हो। तुम्हें सोचने की जरूरत नहीं है ज्यादा इस बारे में। मुझे तो लग रहा है कि मुझे अच्छे से दिमाग लगाना होगा सासू माँ की बातों पर। आखिर में सासू माँ इस तरह की बातें क्यों करती है, इस बारे में हमें पता लगाना होगा। जब आप लोग खेत के लिए चले जाएंगे मैं सासू माँ से ठीक से बात करूंगी और मैं कोशिश करूंगी ताकि वो बदल जाए। अनामिका की ऐसी बातें सुन के प्रसाद और रमेश बहुत खुश होते हैं। फिर वो दोनों खेत के काम के लिए चले जाते हैं। उसके बाद अनामिका सासू माँ के पास जाती है। सासू माँ, आपको किसने कहा कि आप करोड़पति बन सकते हैं? किसने कहा आपके पास बहुत पैसे हो सकते हैं? अगर आप मुझे बताएंगे तो मैं आपको मदद कर सकती हूँ। देखो अनामिका, एक दिन मैंने अपने सपने में देखा हमारी जमीन में बहुत सोने गड़े हैं। पर जब मैंने ये बात तुम्हारे ससुर जी से कहा उन्होंने परवाह नहीं की। अनामिका ने बहुत सोचा। फिर उसने रमेश और प्रसाद को बैठाकर कहा कि उन्हें खेत में बोरिंग पंप लगानी चाहिए। उसने अपने कुछ गहने गिरवी रख दी और उस पैसों से वो चाहती थी कि बोरिंग पंप लगाया जाए। बोरिंग से सोना निकलते देख शारदा की खुशी की कोई सीमा नहीं थी। प्रसाद और रमेश ये देखकर आश्चर्य हो जाते हैं। शारदा ने जो कहा वो सच हो गया, इससे वो बहुत खुश थी। अनामिका ने भी कहा अगर वो पहले ही शारदा की बातें मान लिए होते तो बहुत पहले ही वो सब करोड़पति बनके ऐशो आराम की जिंदगी जीते। तब से उस सोने के बोर से उन्हें बहुत सोना मिलने लगता है और उन्हें बेचकर वो करोड़पति हो जाते हैं।
सास बहू अमीर हो जाने के बाद कई लोगों की मदद करते हैं, जिस वजह से लोग उन्हें श्रद्धा करने लगते हैं।